हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 4.2 के कुछ सवाल किए और जिसमें से उदाहरण 1 के 2 बहुत अच्छी समस्याओं को हमने हल किया। बाकी शेष बचे सवालों की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमने कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन देखें एक बार। तो तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182। सबसे सरल सवाल है, बिल्कुल शुरुआत हमें यहीं से करनी थी। वो पहले ही बहुत अच्छे लेवल के सवाल आ चुके हैं इसमें। तो देखें दो संख्या कैसे मानेंगे। मान लो फर्स्ट सेकंड, पहली संख्या यदि x है, माना पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या होगी जिनका योग 27 है, तो इसमें दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। यदि 27 में से इस x को घटा दें तो दूसरी संख्या जाएगी। फिर से बता रहा हूं, x माइनस 27 नहीं होना है, जितना दोनों का योग है। आप समझ लो, एक को पता चल गया दोनों के पास 27 रुपए है। मुझे एक के पास पता चल गया भैया 5 है, दूसरे के पास कितने, तो 27 में से 5 माइनस कर देंगे 22। तो जितने पहले को पता चलेगा वो माइनस किए ना हमने, तो मेरा पहले को बताया x, तो 27 में से x माइनस कर दिए। ठीक है, इनका गुणनफल 182 है, तो गुणनफल इसका मतलब प्रश्नानुसार गुणा करना, प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। तो x का गुणा करें 27x, माइनस से गुणा करें माइनस का एक्स स्क्वायर, 182 को भी इधर ले आए माइनस का 182 बराबर 0। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है, इसको माइनस 1 से पूरे को गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। जब -1 से गुणा कर देंगे, आप समझ आओ इसे, इंटू -1 से इंटू कर दिया। जीरो में भी हो रहा है, ध्यान रखना, तो जीरो में गुणा होगा तो जीरो बन जाता है, सब में गुणा करना पड़ता है। तो ये बन गया, गुणा करें तो 182 और जोड़ने पर 27। ऐसी कौन कौन सी संख्या में 27 और 182, तो 15 और 12, 15 12 27 होते हैं क्या, 15 दूनी 30, नहीं ऐसे नहीं आएगा, तो 182। फिर से अपन ऐसे करके देख लेते हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91, 7 से जाएगा 7, 13 सत्ते 91, तो 13 और 7 दूनी 14, 14 और 13 जोड़े तो 27 और गुणा करें तो 182। तो जो संख्या प्राप्त हुई हमारे पास 13 14 प्राप्त हुई। अब चूंकि गुणा कर जोड़ने पर माइनस का 27, तो दोनों माइनस की होंगी, और जब दोनों माइनस की होंगी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ये दो ब्रैकेट आएंगे। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका, जुड़ने पर काई क्या आने चाहिए, माइनस के 27, तो माइनस 14 और माइनस 13 माइनस 27 हो गए, बस ऐसे इनको आराम से ब्रैकेट बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता घटने पर, तो घटने पर जो भी लाना था वो बड़ी संख्या वो होती, छोटी संख्या वो होती, उसका ऐसा चिन्ह लगा देते। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये ब्रैकेट बना दिए। बाकी आपको पता है x कॉमन लेंगे फिर ये करेंगे, वही सब कुछ बनना है। तो यहां x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। दो मान आ गए। क्या बोला है, दो संख्याएं, तो संख्याएं तो 13 14 दोनों हो सकती हैं, तो आंसर इसका 13 14 दोनों होगा। यदि ये संख्या 13 हुई तो इसका मान 14 हो जाएगा, यदि ये संख्या 14 हुई तो इसका मान 13 हो जाएगा, दोनों का टोटल 27 बैठ रहा है, गुणनफल 182। बस ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ उत्तर। चौथा क्वेश्चन देखें कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहले तो आपको पता है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक, आपको पहले पूर्णांक बताता हूं। पूर्णांक इनको इंग्लिश में बोले तो इंटीजर, तो ये होते हैं साहब -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 ...
और यहाँ इधर डॉट डॉट डॉट, ये आपके पूर्णांक होते हैं सारे। तो इसमें जो नेगेटिव है इनको नेगेटिव पूर्णांक बोला जाता है, या जीरो से लेके यहाँ तक इनको पॉजिटिव पूर्णांक बोला जाता है। इसको न्यूट्रल बोला जाता है, जीरो भी पूर्णांक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। तीन प्रकार के हमारे पास पूर्णांक होते हैं। इसने बोला धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब जो पूर्णांक है वो इनमें से है कोई संख्या। तो माना तो क्रमागत, क्रमागत का अर्थ समझते हो, क्रम से, पहले बताया हो, ये मान, ये वर्ड पहले आया हुआ है, क्रमागत। धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1, ये है। यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, उससे एक ज्यादा, इनके वर्गों का योग बोला गया है। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। ये कैसे बना है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसे स्थिति दी गई है इसलिए ऐसा बना भाई। अब बस इसको हल करना, एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, हमें तो बराबर चाहिए ही नहीं, माइनस 365 बराबर 0, क्योंकि हमने तो बराबर 0 पढ़ा है, सबको 0, तो इसको भी इधर ले लिया। एक्स स्क्वायर देखेंगे आप तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से एक चला जाएगा तो माइनस का 364 बराबर 0, ये बना। अब आप देख रहे हो 2 से पूरे में भाग लग रहा है ना, तो पूरे में डिवाइड बाई 2, 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग दे दिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 182। ये तो जस्ट पिछला जो सवाल किया वही गुणा करें तो 182, वहां पर जोड़ने पर 27 आ रहे थे, यहां पर घटाने पर कितने आ रहे हैं, 1, तो 13 14 वही आएंगे, 14 में से 13 गए तो 182। अब देखो इसको डायरेक्ट ब्रैकेट कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने उसमें डायरेक्ट ब्रैकेट बना दिया, अब इसमें कैसे बनाएंगे, हमारे पास पता चला घटाने पर प्लस का x चाहिए, तो एक तो बन गया x प्लस 14 और एक बन गया x माइनस 13, प्लस के 14 में से माइनस 13 गए तो प्लस का x बचेगा। यदि माइनस का बचना होता इसको तो यहां माइनस 14 और यहां प्लस का 13 और बराबर 0, बस ये बन गया ऐसा। ये डायरेक्ट मैंने यहां से इसको यहां बना दिया, 2 लाइन खत्म कर दी सीधी सीधी, ठीक है। अब 14x 13x ऐसे लिखोगे, पर आपको ऐसे लिखना है, प्रॉपर ढंग से करना, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दिया है, बाकी आप करना नहीं, आएंगे यही है ना, मैं आपको सीधा करके बता देता हूं, आपको ऐसा लगेगा सभी सीधा कर दिया ज्यादा ही। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182, 14 42, 14 का 14 और 4 18, 14 गुणा 13 182। अब पिछले वाले सवाल में किया इसलिए अपन को इसके फैक्टर ध्यान है, तो आप यहाँ देखें x कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 14 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 14 बचेगा बराबर 0, तो एक x प्लस 14 दूसरा x माइनस 13, 2 बन गए। अब x प्लस 14 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 14, x माइनस 13 रखेंगे तो x की वैल्यू 13। अब इसमें से कौन सी वैल्यू सही है, होने को तो दोनों ही पूर्णांक हैं, पर ऐसा बोला गया है धनात्मक पूर्णांक है x, तो ये तो है नहीं, आंसर 13। इसका मतलब पहला यदि 13 है तो दूसरा x प्लस 1, इसका जस्ट अगला 14, दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हुए 13 और 14। बात समझ आ रही है। सवाल नंबर 4 उतार। ये सवाल नंबर 5वां देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
एक समकोण त्रिभुज बोल दिया गया है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा पहले तो। और ऐसा बोला ऊंचाई आधार से कम है, तो फिर इसको थोड़ा सा और ऊंचाई ज्यादा बड़ी नहीं, आधार बड़ा बनाना। ऊंचाई आधार से, तो ऊंचाई मान लो ये है, आधार ये है, ऐसा बन रहा है। तो ऊंचाई कम है आधार से, तो माना आधार x सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई x में से 7 कम कर दो भाई, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। और कर्ण 13 का दिया हुआ है, तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और उनके नाम लिख दें A B C। तो ऐसा बोला है शेष 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 12 13, मैंने ट्रिपलेट बताई, 5 12 13 आएंगे, कन्फर्म में 12 में से 7 गए तो 5 ही आते हैं। तो हमने उत्तर तो तुरंत निकाल लिया फटाक। जैसे कर्ण 13 देखा तो कुछ ट्रिपलेट बता दी थी मैंने आपको, 3 4 5, 5 12 13, आप 7 24 25 है ना, 15 8 17, कुछ ऐसी 3 4 एक ट्रिपलेट थी। तो आप उस ट्रिपलेट याद है तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये भुजाएं हैं। लेकिन ऐसे करना नहीं है, हमें करना प्रॉपर ढंग से है। तो कैसे करेंगे, तो माना आधार x सेंटीमीटर, मीटर लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी बनेगी, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा बोला है ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस लगाएंगे तब पता AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हमने पढ़ा। इसको उल्टा करके लिखें तो ज्यादा सही लगेगा, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर, ऐसे करना है। तो AB स्क्वायर x स्क्वायर, BC स्क्वायर x माइनस 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर 13 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर तो आ ही गया, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 x बराबर 13 का 169। ठीक है, अब इन सब संख्याओं को इधर ले आओ, x और x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 14x, 169 इधर आएंगे भाई, 169 इधर आएंगे, 49 पहले से पड़ा है, तो जैसे ही आएंगे तो माइनस के ये प्लस के, तो 49 घट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 129 बराबर 0। 29 क्यों आएगा, 9 9 से करके 120 आएगा, 120 बचेगा, 120 और 49 जोड़ेंगे तो 169 हो रहे। ठीक है, अब हमें ये भी दिख रहा है 2 का भाग लग रहा है ना पूरे में, हमें ये भी तो दिख रहा है 2 का भाग लग रहा है, तो पूरे में 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगा दिया तो क्या रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। हमारे पास ये इक्वेशन आई है कि गुणा करें तो 60 और घटने पर 7, 12 पंजे 60 होते हैं, और घटने पर काई के माइनस के, तो मैं अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। घटने पर आना चाहिए, निर्धारण कौन करता है, ये चिन्ह। यदि प्लस का होता है तो जुड़ने पर आते हैं, यदि माइनस का होता है तो घटने पर आने चाहिए। गुणा करने पर तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो। ठीक है, तो ये हमने 2 ब्रैकेट निकाल लिए, तो ये जैसे 2 ब्रैकेट निकले तो x माइनस 12 बराबर 0 करने पर x की वैल्यू
12 आई। x प्लस 5 बराबर 0 करने पर x की वैल्यू माइनस का 5 आई। हमें पता है x एक भुजा है जो कि नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो x का मान 12। तो इसका मतलब आधार जो आ गया है, हमने आधार x माना था, ये तो 12 सेंटीमीटर आधार है। ऊंचाई x माइनस 7, 12 में से 7 गए, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। और ये आपका 5वां सवाल हो गया। होता सिंपल सवाल। ये आपका 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, छठवां। ऐसा अपन क्वेश्चन सेम पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। 4.2 के पहले दूसरा वाला जो सवाल है कुटीर उद्योग वाला, सेम डिट्टो ऐसा कैसा सवाल है। कायदे से तो ये मुझे तुम्हारे करने के लिए देना चाहिए था, पर चूंकि सवाल काफी अच्छे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ही बता दूं, बाकी आप कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं विशेष। देखें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या अधिक है? निर्माण लागत अधिक है। ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या थी? तो दो बातें ज्ञात करनी है। एक तो बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। नग का मतलब समझ लो एक बर्तन, नग मतलब किसी एक पर्टिकुलर बात करते हैं तो उसको नग कह देते हैं ना। प्रत्येक नग की लागत मतलब एक बर्तन की लागत कितनी है, तो हम यह मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या x है, तो जो प्रत्येक नग की जो लागत लग रही है, प्रत्येक बर्तन की जो लागत लग रही है वो क्या, संख्या के दुगने से 3 अधिक, तो इसका दुगना 2x से 3 अधिक 2x प्लस 3, बस इतना सा है। अब लागत है तो ये रुपए में है, ये संख्या है तो ये नंबर में है। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो रुपए में आएगा, ये x संख्या आएगी। हमें दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो ऐसा हुआ, यदि इस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, इसका मतलब एक नग की लागत इतने, बर्तन कितने बने x, यदि इन दोनों को गुणा कर दें तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से बर्तनों की संख्या x गुणा 2x प्लस 3 और ये बराबर कितना हो जाना चाहिए 90, क्योंकि कुल निर्माण लागत बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग की लागत का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। हल करें जरा, x का 2x से 2x स्क्वायर, x का 3 से 3x, 90 को भी इधर ले लें, 90 बराबर 0। अब देखें तो आप किसी में गुणा नहीं हो रहा है, किसी में भाग नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा तो वो जरूरी नहीं है। हमें करना क्या है, 90 का और 2 का गुणा करें 180, गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 3, गुणा करें तो 180 और घटाए तो 3, ऐसी क्या संख्या होगी, तो 180 90 20 और 9 तो 11 आएंगे, नहीं 15 और 18 और 15, 18 गुणा 15 करें तो शायद 180 आएगा। 18 इंटू 15, 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 और 12 270 हो जाएंगे। तो हमें 180 चाहिए, 180 चाहिए। इसका मतलब तरीका वही फॉलो करते हैं एक बार, 180 2 से करें 90, 2 से करें 45, 3 से करें 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 है, 12 और 15 गुणा 180, मैं 15 18 कर लिए, 12 और 15, और 15 में से 12 जाएंगे तो 3, तो अब देखो 2x स्क्वायर, घटने पर प्लस के आने चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी संख्या वो प्लस की आएगी, तो प्लस के तो 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। आप सोचोगे यहां डायरेक्ट बन सकता था, कि यहां डायरेक्ट इसलिए नहीं, यहाँ 2 है आगे, जब 2 इधर आ रहा है तो आपको डायरेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, फिर ऐसा करो
तो यहाँ देखोगे इधर क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 और 15 में तो कोई कॉमन है नहीं, x और इसमें x कॉमन आ रहा है केवल, तो 2x प्लस 15। अब जरा यहां देखें क्या कॉमन आएगा, आप डायरेक्ट बाहर कॉमन नहीं लेने गलती से, यहां देखो 2x है तो इसका मतलब है 2 ही आएगा, माइनस का 6 कॉमन आएगा, तो 6 दूनी 12 और प्लस का 15 छिक्की 90, 6 कॉमन आएगा। अब आप कहोगे यहाँ तो 2 का भी भाग जा रहा था, 2 का भी तो भाग जा रहा था, 4 का जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, 2 का जा रहा था, 6 का जा रहा था, 3 का भी जा रहा था इसमें, तो आपने 6 ही क्यों कॉमन लिया, ये मुद्दा है, समझो जरा। तो 6 इसलिए कॉमन लिया, ये जो ब्रैकेट है ना ये सेम टू सेम यहां आना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां 2x है, इसका मतलब यहां फिर 2x ही आएगा, और 2x कब आएगा, जब मैं यहां से कॉमन 6 निकालूंगा, 6 निकालूंगा, 6 दूनी 12 x, ठीक है। अब चूंकि माइनस ले चुका हूं यहां, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ब्रैकेट बन गए सेम, तो यहाँ ब्रैकेट सेम बन गए, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ये दो बन जाएंगे, x और माइनस का 6, 2 ब्रैकेट बन चुके, 2 ब्रैकेट बन गए। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर माइनस का 15 बटे 2, एक तो ये मान आएगा, और एक x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। हमें पता है x क्या है, बर्तनों की संख्या, जो कि कभी माइनस में या बटे में नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। ये तो माइनस आ गया, मान लो माइनस नहीं आता और 15 बटे 2 आता, तो क्या 7.5 बर्तन हो सकते थे, सवाल ही नहीं है। बर्तन है तो पूरा बनेगा, 7 हो गए, 8 होगा, 7.5 का भी बर्तन नहीं होंगे, तो मतलब बटे में भी नहीं हो सकती संख्या है, और ना नेगेटिव हो सकती है। तो हमारी जो x है ये शुद्ध सीधी 6, इसका मतलब बर्तनों की संख्या तो आ गई 6। प्रत्येक नग की लागत कितनी आ रही है, तो 6 दूनी 12 और 3 15, इसके दुगने से 3 अधिक आ रही है, मतलब 6 बर्तन जो बन रहे हैं, एक बर्तन की लागत है 15 रुपए, तो 6 बर्तन बने तो 15 छिक्की 90 रुपए लागत आई होगी, ये कह रहा है कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी एक दिन। तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए, हमने दोनों निकाल दी, ठीक है। ये 15 रुपए हैं और ये 6 बर्तन संख्या है। ये आपकी 4.2 पूरी फिनिश। अब एक 4.3 बची है, एक क्लास में लगभग वो भी हो जाएगी, कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको ये मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि अभी बोर्ड के जो एग्जाम आ रहे हैं आपके फरवरी में, मैं चाहता हूं 10th का सारा जितना हो सके मैं 10th का आप कराने लगे। मैंने 11th पूरी बीच में छोड़ के आपकी 10th वालों की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ कुछ आपको पसंद आ रहा है, कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।